मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने बड़ा संदेश दिया है। साथ ही कांग्रेस, भाजपा और सपा तीनों ही पार्टियों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज को सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करनी होगी। साथ ही बहन जी कहती हैं कि बीएसपी ही बहुजन समाज के हित, कल्याण और उत्थान की असली पार्टी और मूवमेंट है। उन्होंने कहा कि सपा और अन्य विरोधी पार्टियों की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है और बहुजन समाज को उनसे सावधान रहना होगा। बहन जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सपा का पीडीए प्रेम बहुजन समाज के लिए केवल एक चुनावी छलावा है। सपा कांग्रेस और भाजपा को बताया काम की कम, नाम की ज्यादा पार्टी। उन्होंने दावा किया कि सरकार बनने के बाद विरोधी पार्टियां दलित, पिछड़े और मुस्लिम समाज को तिरस्कृत कर देती हैं। मायावती जी का यह भी बयान आया कि बहुजन समाज की एकता तोड़ने के लिए विरोधी दल प्रलोभन और साजिश का सहारा लेते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि निजी स्वार्थ के लिए मूवमेंट से दगा करने वालों ने अंबेडकर आंदोलन को कमजोर किया है। बहन जी ने मांग उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम को जल्द भारत रत्न से सम्मानित करे। उन्होंने कहा कि बीएसपी सरकार ने यूपी में कानून द्वारा कानून का बेहतरीन राज स्थापित किया था और बहन जी ने आरोप लगाया कि दूसरी पार्टियां केवल हवाई घोषणाएं और अच्छे दिन के सपनों से जनता को बहलाती हैं। बीएसपी सरकार के समय बने स्मारकों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों के नाम विरोधी सरकारों ने बदल डाले और साथ ही जातिवादी और संकीर्ण मानसिकता वाली सरकारों से बहुजन समाज का भला संभव नहीं है। बहन जी ने आह्वान करते हुए कहा कि बहुजन समाज अपने वोट की ताकत से सत्ता हासिल कर सामाजिक आर्थिक मुक्ति का आंदोलन मजबूत करे। आपको बता दें कि मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती के बहाने कांशीराम साहब की विरासत को हथियाने के लिए चारों तरफ से प्रयास हो रहे हैं। इस बार बहुजन समाज पार्टी के अलावा अन्य राजनीतिक दल भी मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती को धूमधाम से मनाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने लखनऊ में एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें राहुल गांधी ने यह तक कहा कि अगर जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते तो मान्यवर कांशीराम कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते। इस पर बीएसपी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है और बीएसपी ने कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़े करते हुए उनसे बहुत सारे सवाल दागे हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी भी पीडीए दिवस मनाने की बात कर रही है और अन्य पार्टियों की तरफ से भी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगभग सभी बड़े नेताओं ने मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती के अवसर पर शुभकामना संदेश और उनको श्रद्धांजलि संदेश जो हैं वो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं। तो कांशीराम साहब के बहाने सभी पार्टियां दलित बहुजन वोट को साधने का प्रयास कर रही हैं और बीएसपी ने भी लखनऊ और नोएडा में बड़े कार्यक्रम किए हैं। लखनऊ में 12 मंडलों का एक संयुक्त कार्यक्रम हुआ है, जबकि नोएडा में भी एक बड़ा कार्यक्रम है। दिल्ली के रकाबगंज रोड पर भी कार्यक्रम है। वहीं आकाश आनंद भरतपुर में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे जो कि मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती के अवसर पर आयोजित की गई है। इन मुद्दों पर आपको क्या कुछ कहना है और मान्यवर कांशीराम साहब को लेकर जो सपा और कांग्रेस की तरफ से जो प्रेम दिखाई दे रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, आप कमेंट करके हमको बताइए।